नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 3,46,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब भारत में एक दिन में 3 लाख से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा इस दौरान 2,624 लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान एक दिन में 17 लाख से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। फिलहाल भारत में सक्रिय मामले 25,52,000 से अधिक हो गए हैं और कुल मृतकों की संख्या 1,89,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा देश में अभी तक 13,83,79,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 66,836 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि कुल मामलों का 19% हैं और 773 लोगों की जान भी गई है। इसके बाद यूपी का नंबर आता है, जहां एक दिन में 37,000 से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। वहीं केरल में 28,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे समय में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक के प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर ठनी हुई है, राजधानी में पिछले 24 घंटों में 348 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इस दौरान कोरोना के 24,331 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 9,80,679 हो गई और सक्रिय कोरोना मामले बढ़कर 92,000 हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक कोरोना वायरस से 13,541 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट 32% से ऊपर हो गई है। दिल्ली में हर रोज कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच पता चला है कि दिल्ली में यूके वेरिएंट से संक्रमण के मामलों में काफी तेजी आई है। शुक्रवार को हुए एक वेबिनार में नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर सुजीत सिंह ने कहा कि दिल्ली में मार्च के दूसरे सप्ताह में यूके वेरिएंट के 28% मामले थे, जो मार्च के अंत तक 50% हो गए हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली में बिगड़ते हालात के लिए ये नए किस्म का कोरोना भी जिम्मेदार हो सकता है। ये पुराने कोरोना से कई गुना अधिक तेजी से फैलता है। महामारी का राजनीतिक इस्तेमाल भी हो सकता है और कोरोना टीका के नाम पर वोट भी मांगा जा सकता है। ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। पहले बिहार और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में वह जीत गई तो सबको मुफ्त कोरोना टीका देगी। तृणमूल कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया है कि बिहार में कितने लोगों को मुफ्त टीका दिया गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतते ही पार्टी सबको मुफ्त कोरोना टीका देगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो गया, जिसके बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उनके कार्यकाल को लेकर टिप्पणी की है। सत्य हिंदी से बात करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा, जब बोबडे साहब आए तो हमें लगा शायद कुछ उम्मीद हो। जब 18 महीने का उनका कार्यकाल देखा गया तो बहुत ही निराशा हुई। जितने मामले देखे या जिन मामलों की सुनवाई ही इन्होंने नहीं होने थी, या जजों की नियुक्ति का मसला हो जिसमें चीफ जस्टिस की अहम भूमिका होती है, हर चीज में इन्होंने निराश किया। बहुत सारे मामले निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जैसे धारा 370 हो या कश्मीर के बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला हो, नागरिकता कानून का मसला हो, उनकी कोई सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल पिछले सालों से दिख रहा है, उससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। पिछले 5 साल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ नहीं आ पाया है। कोई भी फैसला लें, बिरला सहारा का लें, जज लोया का लें, राम मंदिर का लें या रफाल का लें, ये फैसले एक के बाद एक सरकार के हक में गए हैं और ऐसे ऐसे फैसले जिनका कोई सिर पैर भी नहीं है। उन्होंने कहा, ये तो साफ दिखता है कि पिछले 5 सालों में 4 चीफ जस्टिसों के समय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए। ये देखने में आया है कि जब कोई हाई कोर्ट अच्छा काम करता है सरकार से स्वतंत्र होकर, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है सरकार के बचाव में। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर आज सुबह सीबीआई ने तलाशी ली है। ऐसा उसने पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज करने के बाद किया है। देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर पूर्व सीपीए परमवीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से अनिल देशमुख को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है। ऑक्सीजन ही नहीं, ऑक्सीजन को ढोने के लिए सिलेंडर्स और टैंकर्स की भी भारी कमी पड़ रही है। इन्हीं सब की पूर्ति के लिए भारत ने दूसरे देशों से ऑपरेशन मैत्री के तहत मदद मांगी है। इंडिया टुडे के मुताबिक गृह मंत्रालय सिंगापुर और यूएई से उच्च क्षमता वाले टैंकरों को भारतीय वायुसेना के विमानों से मंगाने के लिए बात कर रहा है।
इसके अलावा बाकी देशों ने भी भारत की मदद करने का आह्वान किया है। EU ने कहा है कि वो भारत के साथ है और 8 मई को होने वाली EU इंडिया बैठक में इस वायरस से निपटने को लेकर चर्चा करेगा। इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो भारत के साथ खड़े हैं और मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के लोग पाबंदियों का पालन नहीं करेंगे और ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो हमारे हालात भी हिंदुस्तान की तरह हो जाएंगे। इमरान ने कहा कि वो नहीं चाहते कि हमारे हालात ऐसे हों और हमको भी भारत की तरह शहरों में लॉकडाउन लागू करने जैसे कदम उठाने पड़े। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।